एक छोटा सा फ्रॉग था, वो भी इन्होंने रेस्क्यू किया है। मतलब रेस्क्यू एक ऐसा नाम है, लेने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसको पूरा जब करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं, ये गांव राजघाट के पास में गांव पड़ता है पिलखना, और यहाँ पर एक अंकल जी के घर पे आए हैं। और यहाँ इनके लेटरिन के टैंक में 3 सांप थे, जिसमें से एक हमारे भूपेंद्र भाई ने पकड़ लिया है और 2 उसके अंदर अभी भी रह गए हैं, और वो बहुत चालाक सांप हैं। वो क्या है कि उसके गटर के 2 पार्ट हैं, तो एक में से एक में चले जाते हैं, एक में से एक में चले जाते हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कत है और वो हाथ नहीं आए। और हमारे अंकल जी को उनसे काफ़ी परेशानी होती है, डर लगता है और वो पकड़वाना चाहते हैं। तो देखते हैं हम इस काम को कैसे कर पाते हैं, है तो थोड़ा मुश्किल ही। और मिलिए अंकल जी से। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह चौधरी और पिलखना गांव है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम दिस ओवर एंड ट्रांसमिशन है। और अभी हम रिसेंटली यहाँ गांव में आए हैं, तो ज़्यादा पहचान भी लोगों से इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों बच्चों ने इतना कोऑपरेट किया है कि ये बहुत ज़्यादा दो सांप तो इन्होंने हमारे यहाँ से रेस्क्यू किया है अभी, और 2 अभी अंदर हैं टैंक के अंदर। तो आज शायद ये मतलब इनका इतना कोऑपरेशन है कि विदाउट एनी फ्री सर्विस है इनकी, बिल्कुल कोई इनकी कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोई इनको कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं। और ऐसे लोग रेयर ही मिलते हैं मेरे हिसाब से तो। और मैं तो इनका बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि इन्होंने बहुत बेचारे बहुत ही मेहनत करके और बिल्कुल बिना लालच तो है ही नहीं बिल्कुल इनके अंदर। चाय भी बड़ी मुश्किल से पीते हैं, डंडे मार मार के चाय पिलानी पड़ती है इनको। नहीं, ये तो आपका प्यार है। नहीं दोस्तों, ये सब इनका प्यार है और इनकी अच्छाई है, और ऐसे लोग हमें बहुत कम मिलते हैं, सच बताएं बात। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं जैसे समझते हैं कि ये इनकी कोई ड्यूटी है, इनकी वो है, और लोग हम पर धौंस धरते हैं, आ रहे तो आ जाओ वरना हम इसको मार रहे हैं, और मार भी देते हैं लोग। तो कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंकल जी को फ़र्क पड़ता है। अंकल जी ने मारना ज़रूरी नहीं समझा, उसको रखाया, काफ़ी हमारा इंतज़ार किया, और ये 3-4 दिन से अंकल जी इंतज़ार कर रहे हैं। हम थोड़ा बिजी हो गए थे, पास के गाँव में 2 अजगर सांप निकले, अलग अलग 2 दिन उनको रेस्क्यू किया, उनको रेस्क्यू करने में टाइम लग गया ज़्यादा, और भी कई सारे काम निकल आते हैं। तो अंकल जी के यहाँ थोड़ी देरी से आए हैं, माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। और चलिए अब काम को शुरू करते हैं, देखते हैं उनको कैसे पकड़ पाते हैं और दिखलाते हैं आपको भी, आइएगा। थैंक यू। आपके मुंह पे लग गया हूँ मैं दूंगी यार। तो दोस्तों ये टैंक है, और इसके 2, एक टैंक ये है और एक के ऊपर मैं खड़ा हूँ, दीवार है, इसके नीचे हो गए हॉल है, जिस हॉल में हो गए ये सांप जो हैं अंदर चले जाते हैं, तो जिससे हमें इनको पकड़ने में काफी दिक्कत होती है। तो इसको पकड़ पाना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसमें पानी में अंदर नीचे उतरना पड़ेगा, और तब देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, और दिखलाने की कोशिश करेंगे आपके लिए भी। आइएगा। कैसे करो? इस टैंक के अंदर हम इन सांपों को ऐसे नहीं पकड़ सकते, पानी ज़्यादा है। जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इसमें अंदर डुबकी लगा देते हैं। तो इनको पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें इस टैंक के पानी को खिलाना पड़ेगा, तब जा कर के हम इनको कहीं से पकड़ पाएंगे। अब 1 फुट पानी कम होगा। तो दोस्तों पानी कम हो चुका है, अब इसमें अंदर उतरना पड़ेगा, अंदर जाके ही उनको कैच करना पड़ेगा। बहुत ही तेज़ दिमाग रखने वाली ये सांप है। हालांकि सांप के अंदर दिमाग नहीं होता है, उसके अंदर मेमोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसे एक पल का भी याद नहीं रहता है। तो लेकिन फिर भी वो बहुत चालाक है, तो उनकी चालाकी को हमें चकमा देना है, उनसे ज़्यादा चालाक बनना है। तो चलिए कैसे कर पाते हैं दिखाते हैं आपको।
ये नहीं रुक रहा हो। हाँ अब ठीक है, अब सही है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक घूम रहा था, बाहर हो खोले में क्या यहाँ था। अब देखो पकड़ो, लाओ लो, डिब्बा डिब्बा दो भैया। पकड़ने भैया जरा मेरे से टुकड़ा नहीं जाएगा। कोई नहीं करा बंद लाओ डब्बा दो, पकड़ लो इसको। ना क्लियर आ रहा है वैसे भी खाना। बाहर लाइट मार थोड़ा। दोस्तों इस टैंक के अंदर 2 सांप बाकी बचे हुए थे, इन दोनों को भी रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि ये वाटर स्नेक है, बिना झेल वाला सांप है, पानी वाला सांप जिसे बोलते हैं। इसके होने या ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अंकल जी हमारे सांप से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और डर की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इनके डर की खातिर हमें ये सब मेहनत करनी पड़ी है और इनके डर को दूर करने के लिए इन जीवों को हमें पकड़ना पड़ा है और इनको हम एक सही जगह पर रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पानी वाला जीव है। तो इसको हम पानी वाला, जहाँ ढेर सारा पानी होगा और प्रॉपर रहता है हर समय, ऐसी जगह पर इसको हम आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसको, एक तो डब्बे में ऑलरेडी पहले से है ही है, अब दूसरे को भी इसी में डालते हैं। भूपेंद्र भाई दूसरे को भी दिखा दीजिए, इसमें जो बैठा हुआ है वो उसका छोटा बेबी है। कोई नहीं, दिखा दो। तो दोस्तों रेस्क्यू को पूरा करने के बाद में हाथ पैर धो कर के, और अंकल जी ने बिना चाय पिलाए हमें जाने नहीं दिया और अब निकलने का समय हो गया है और काफ़ी टाइम भी हो गया यहाँ पर। और अंकल जी से एक बार पूछना चाहूँगा हमारा काम कैसा लगा और हमारे इस काम के लिए कितने नंबर हमको मिलने चाहिए। नहीं आपको इनको 100% नंबर है मेरी तरफ से। बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया है ना। तो इवन एक छोटा सा फ्रॉग था वो भी इन्होंने रेस्क्यू किया है। मतलब जो वाइल्ड लाइफ के साथ जो इनका जो डेडिकेशन है वो तो अमेजिंग। और मेरी तरफ से तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और भगवान करे ये आगे ऐसी रेस्क्यू करते रहे और लोगों का जीवन, जो वाइल्ड लाइफ है इनका जीवन बचाते रहे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आपके लिए भी। और दोस्तों हमें ये जो काम है, रेस्क्यू एक ऐसा नाम है, लेने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसको पूरा जब करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग सीखना चाहते हैं कि भाई मुझे भी सीखना है ये काम, लेकिन वो इस काम को सीखने से पहले ये सारे काम देख लें। इस काम में गंदगी नाम की अपने दिमाग में जो सोच है वो दूर रखनी होती है, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई भी जीव की जान बचाने के लिए किसी में भी हाथ डालना पड़ता है और किसी भी हद तक हमें उतरना पड़ता है। तो इस चीज़ को जो भी मेरे भाई है जो रेस्क्यू का शौक़ उनके लिए चढ़ रहा होता है कि मैं रेस्क्यूअर बनूंगा और मैं भी ऐसे काम करूंगा, तो वो पहले इन चीज़ों को देख लें, तब बनना चाहते हैं बने हैं, लेकिन जो हमारे फ़र्ज़ हैं उनको ना भूलें उनके साथ साथ कि अच्छा रेस्क्यू आया वो कर लिया और जो कठिन वाला आया उससे हमने मुंह मोड़ लिया। तो हमें हर काम को अंजाम देना होता है, चाहे वो किसी भी स्थिति का क्यों ना हो। उसमें क्या है हमारे लिए, हमें वो जो ईगो होता है अपना दूर रखना होता है कि यहाँ मेरी बेइज्जती होगी, मुझे यहाँ गंदी नाली में काम करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को दिमाग से अलग रखना होता है, अपने काम को काम समझना पड़ता है कि जो मेरा ये काम है ये मुझे पूरा करना है और मुझे इनके लिए संतुष्ट करना है। तो इस काम में हमारे लिए बहुत सारे खतरे भी होते हैं दोस्तों। काफ़ी हर रेस्क्यू एक जैसा नहीं होता, काफ़ी जगह ऐसी होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, वहाँ जान जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और मैं अंकल जी से भी अपना हक का जो आशीर्वाद है वो लेना चाहूँगा। अंकल जी आशीर्वाद दे दिए, थैंक यू। आगे कभी मुझे भविष्य में कोई खतरा ना हो, इन चीज़ों से आपका आशीर्वाद मुझे बचाए रखे, यही चाहूँगा। बस मेरी तरफ से ये छोटी सी बहन आपके लिए, वो बस इसको आप ना नहीं बोलना बस किसी भी तरह से, प्लीज कीप इट अप।
थैंक यू। ठीक है, अंकल जी का प्यार है इस मुट्ठी के अंदर, और वो क्या है वो बताना दिखाना ठीक नहीं है, प्रॉमिशन नहीं करना। हाँ, लेकिन जो भी है वो हमारे लिए बहुत है और बहुत खूब है, और हमें बेहद खुशी है। और इससे ज़्यादा हमें अंकल जी की जो मुस्कुराहट है केवल हमें वो चाहिए वो प्यार हमें ज़्यादा कीमती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक पानी वाला जीप है, इंडियन वाटर स्नैक। तो दोस्तों, इसको एक पानी की जगह पे ही रिलीज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो जीव है दोस्तों, ये ईश्वर ने बेवजह नहीं बनाया है, ये पानी की शुद्धता को बनाए रखता है। ये पानी की शुद्धता को बरकरार बनाए रखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कारगर जीव है दोस्तों। पानी में ये पैदा होने वाले छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनको खाता है और पानी की शुद्धता को बनाए रखता है। तो चलिए, इसको हम जहाँ ढेर सारा पानी है वहीं इसको हम आज़ाद करते हैं, ताकि ये अपनी प्रजाति को इसी पानी में कायम रख सके और अपनी जो भी क्रिया है अपनी क्रिया को जारी रख सके। तो चलिए, इन दोनों जीवों को आज़ाद करते हैं और आपको दिखलाते हैं यहाँ पर। तो छोटा जीव तो देखिए सबसे पहले सांप निकल ही चुका है, अभी बड़ा रुका हुआ है इधर। एक छोटी भगवान जी की मूर्ति यहाँ पर पड़ी हुई है। पानी शुरू हो गया। तो दोस्तों, कर दिया इनको आज़ाद, और एक सही जगह पर आज़ाद करने के लिए मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि मैं इनको एक अच्छी और एक ऐसी सुरक्षित जगह पर आज़ाद कर पाया हूँ जहाँ ये जीव पानी के अंदर दिनों दिनों तक अपनी लंबी उम्र को जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।